Question number 1. The modern history of Arunachal Pradesh began with the arrival of the Des in the region. ओके, तो इसका जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसका स्टार्ट होता है जो ये ब्रिटिश आने का बाद. ओके, ब्रिटिश जब आपका अरुणाचल प्रदेश में आया था तब से आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इसी से स्टार्ट होता है, याद रखिए. फिर क्वेश्चन नंबर 2. Formal written records and Des history began with the arrival of the British in the region during the 19th and 20th centuries. ओके, तो देखिए फॉर्मल रिटन रिकॉर्ड्स एंड देखिए यहाँ में जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑप्शन सी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जो है बिगिन विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन द रीजन ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरीज. तो इसी से आप लोग को ये पता चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो पहले आप लोग देख चुका है जो प्रीवियस वीडियो में अहोम किंगडम एंड आपका जो चुकिया किंगडम था, तो उसमें आपका मॉडर्न एंड मिडिवल हिस्ट्री को ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्ट्री होता है बहुत लिमिटेड होता है ना, बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि पहले का जो आदमी रहने वाले थे तो वो आपका ये अपना रिटन रिकॉर्ड लिखने के लिए उन लोग के पास ये मटेरियल्स अवेलेबल नहीं था. लेकिन आपका ये रीजन में आपका अरुणाचल प्रदेश तो ये एक रीजन था, ये अरुणाचल प्रदेश नहीं था ना. जब ब्रिटिश आया था तब भी आपका ये अरुणाचल प्रदेश नहीं था, तो ये एक रीजन था. तो ये रीजन का यानी अरुणाचल प्रदेश जो प्रेजेंट की बात करने से तो ये रीजन का जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिटन रिकॉर्ड जो होता है तो उसको मेंटेन किया गया था ये ब्रिटिश के जरिए. ओके, तो ये ब्रिटिश के द्वारा रिटन रिकॉर्ड अभी अवेलेबल होता है. तो इसी से आपका ये कंटिन्यू होगा. आपका ये अरुणाचल प्रदेश कब स्टेट बना था, कब यूनियन टेरिटरी बना था. ओके, और फिर डिस्ट्रिक्ट कैसे डिवाइड हुआ है, तो ये कंटिन्यू सीरीज चलते रहेंगे. आप लोग समझ पे आगे ये विजिट करिए. तो हाँ दोस्तों, इसी से अपना ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट होगा. और यहाँ में देखिए जितना भी एमसीक्यू फॉर्म में जो लिया है इसमें, और जितना भी एमसीक्यू फॉर्म को यहाँ क्वेश्चन देखेंगे ये सब कहानी की तरह है. ओके, जितना भी यहाँ एमसीक्यू फॉर्म होगा कहानी जैसा होगा. ओके, तो इसलिए एमसीक्यू फॉर्म जो यहाँ में हम लोग एमसीक्यू फॉर्म के जरिए पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री को हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 3. The British first entered the region of Arunachal Pradesh in which century? ओके, यहाँ में आपको सेंचुरी पूछा गया है. देखिए आपका ब्रिटिश जो अरुणाचल प्रदेश में 1826 को आया था, यानी ये 19th सेंचुरी को आया था. ओके, तो ये आपका अर्ली 19th सेंचुरी को आपका ब्रिटिश ने अरुणाचल प्रदेश में दाखिला हुआ था. आप याद रखिए. और ये ब्रिटिश क्यों आया था अरुणाचल प्रदेश में, इसका बारे में आप लोग बाद में देखने को ये मिलेंगे. ब्रिटिश क्यों अरुणाचल प्रदेश ये जो रीजन में आने के लिए क्यों इंटरेस्ट था उन लोग. ओके, तो इसका कारण होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे. फिर 4 को देखिए. ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टार्टेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यांडाबो वाज साइन इन. ओके, ये पहले वाला आपका जो एंशिएंट एंड मिडिवल उसमें जब अहोम किंगडम को ये एनेक्स किया गया था ब्रिटिश के जरिए, तो उसी में आप लोग को देखा था. तो ब्रिटिश जो आया था ये आफ्टर साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ यांडागो. ओके, तो ये आपका 1826 को हुआ था, जो इसको हम लोग एंग्लो बुलमेस वार भी कहा जाता है. तो इसी के जरिए ये अरुणाचल प्रदेश में भी आपका ब्रिटिश आया था. ओके, फिर क्वेश्चन 5. द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिगेन आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ देश. ओके, तो जो अरुणाचल प्रदेश में आया था ये एनेक्स होने के बाद आपका असम एरिया. ओके, तो ये ऑप्शन सी असम एरिया को पूर्ली ये एनेक्स होने के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी आया था. ओके, फिर 6 में देखिए. द ब्रिटिश केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द अरुणाचल ट्राइब्स सच एज द आदि, मिसमी एंड आका मेनली थ्रू देश मिलिट्री एक्सपेडिशंस, एक्सप्लोरिंग एक्सपेडिशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेडिशंस. तो ये देश ने आप लोग को डालना है. इसमें आपका देखिए आप अरुणाचल प्रदेश में ब्रिटिश लोग आया था. देखिए यहाँ में मिलिट्री एक्सपेडिशन ये लोग का जरिए भी आया था, लेकिन साथ साथ में आपका ये आप लोग देखिए यहाँ में ऑप्शन बी ट्रेड्स के लिए भी आया था. ओके, ट्रेड्स जो बिजनेस के लिए भी आप अरुणाचल प्रदेश में हम लोग आया करता था. ओके, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड व्हाट वाज द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश नोन एज. ओके, देखिए
जब ब्रिटिश था आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो उसी समय में आपका ये रीजन को कहा जाता था, ये ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक कहा जाता था। ओके, NEFT, ये ऑप्शन सी आप लोग को याद रखना है। जब ब्रिटिश था आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल को लेकर ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक में आपका अरुणाचल भी आया करता था। ओके, तो इसको ब्रिटिश लोग ऐसे रखा दिया था। फिर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू डिसरप्ट लोकल देश कस्टम्स एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। ओके, और ये देश में ये सिंपल सा है। देखिए, जब ब्रिटिश लोग आया था, वो लोग क्या करता था, वो लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था, यानी ये सब कोडिंग करने के लिए जो अरुणाचल प्रदेश में खुद का ट्रेडिशंस था। ओके, ये ऑप्शन भी अपना ट्रेडिशंस, कस्टम एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसमें भी आपका ये ब्रिटिश लोग इंटरप्रेट होना स्टार्ट हुआ था। ओके, याद हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, व्हाई डिड violent clashes occur between the British and the tribes, यानी यहाँ में आपका ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश होगा। देखिए, जब ब्रिटिश लोग आप अरुणाचल प्रदेश में आया था, ये इसमें आपका फाइटिंग होते रहता था, वार होता था। ओके, क्लासेस होता था एक दूसरे पे। तो इसका मेन रीजन था आपका, देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये होगा आपका। देखिए, बिकॉज द ब्रिटिश ट्राई टू स्टॉप द ट्रेडिशनल ट्रैप्स कॉल्ड पोसा सिस्टम। ओके, तो ये पोसा सिस्टम को आप लोग ऑलरेडी देख चुका है प्रीवियस वीडियो में। ये जो आपका अपना ये ट्राइब को सिक्योर करने के लिए आपका ये अहोम किंगडम को ये पे करता था अरुणाचल प्रदेश का जो आपका हुथ हिल में रहने वाला। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद ये पोसा सिस्टम को ये रिमूव किया गया था। ओके, रिमूव करके इसका बाद में हम लोग देखेंगे। तो पोसा सिस्टम को, ये सिस्टम को ब्रिटिश कौन सा सिस्टम में कन्वर्ट किया गया था, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, तो लेकिन यहाँ में मेन कॉज रूट था आपका, बार्लिन क्लासेस का मेन कॉज रूट था ये पोसा सिस्टम बोले कि। साथ साथ में आपका ट्रेडिशंस, अभी हम लोग देखा है ना, तो ट्रेडिशंस जो कस्टम होता है, तो उसी में आपका ये ब्रिटिश लोग आके इंटरप्रेट हुआ था। ओके, फिर देखिए पेन में, the British used this to suppress them when the tribal groups of Arunachal Pradesh resisted their administrative control. Yes, देखिए यहाँ में ब्रिटिश यूज करता था, ये देश में डालना है आपका पुनिटिव एक्सपेडिशन, ये होगा आपका पुनिटिव एक्सपेडिशन। तो ये पुनिटिव एक्सपेडिशन क्या था, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, पुनिटिव एक्सपेडिशन देखिए, इसको यूज किया करता था सप्रेस करने के लिए जो ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, जब वो लोग रेसिस्ट करेगा जो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आप अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई करने के लिए करेगा, तो उसको ये आपका ट्राइबल ग्रुप लोग नहीं मानता था, ब्रिटिश को ओबे नहीं करता था ना, उन लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन को वो लोग रेसिस्ट करता था, मतलब ये लोग एग्री नहीं करता था। ओके, तो इसी का वजह से वार होते रहता था। तो इसलिए आपका ये ब्रिटिश लोग पुनिटिव एक्सपेडिशन यूज करता था। ओके, तो इसी से आप लोग को ये पता चल गया कि अरुणाचल प्रदेश पहले क्या करता था, ब्रिटिश को एक्सेप्ट नहीं करता था, ब्रिटिश के साथ बहुत बार फाइटिंग हुआ था, बहुत बार ये वार किया था। ओके, इसका हम बाद में और भी देखेंगे। Well, question number 11 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, A this expedition was a military attack or operation carried out by the British to punish a tribe for resisting or challenging colonial authority. ओके, तो इसमें सिंपल सा होगा ये ऑप्शन बी, पुनिटिव एक्सपेडिशन। ओके, तो इसमें देखिए आपका पुनिटिव एक्सपेडिशन का डेफिनेशन आपको यहाँ में देखने को मिल रहा है, इसका मीनिंग। ओके, तो पुनिटिव एक्सपेडिशन था ये आपका मिलिट्री अटैक था। तो जब ये आपका ट्राइबल ग्रुप जो नहीं मानता है, तो जो चैलेंज करता है तो आपका कॉलोनियल अथॉरिटी यानी ब्रिटिश लोग को, जो नहीं मानने वाला, जो उन लोग का रूल को ओबे नहीं करता था। ओके, जो ट्राइब्स उन लोग का जो कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं करता था, उन लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता था, तो उस पर ये पुनिटिव एक्सपेडिशन लागू किया जाता था। ओके, फिर देखिए ये 12, द मेन पर्पस ऑफ पुनिटिव एक्सपेडिशन वाज टू मेक ट्राइब्स टू ब्रिटिश अथॉरिटी। तो इसका ये सिंपल से ओबे, तो ओबे करने के लिए उनको एग्री करने के लिए लोग को यूज किया करता था, ब्रिटिश का जो पॉलिसी को ओबे करने के लिए। देखिए आप अरुणाचल प्रदेश का ट्राइब लोग ब्रिटिश का जो रूल्स होता था, लॉस होता था, उन लोग को ये ओबे नहीं करता था। स्पेशली आपका जो अरुणाचल प्रदेश का जो स्पेशल ट्राइब्स होता है वो है आपका आडी ट्राइब होता है, फिर मिसमी ट्राइब होता है, वो लोग आपका ये ब्रिटिश लोग को ओबे नहीं करता था। ओके, तो इसी का वजह से ये पुनिटिव एक्सपेडिशन यूज किया करता था। फिर क्वेश्चन 13 देखिए, punitive expeditions often resulted in the burning of देश एज पनिशमेंट। तो ब्रिटिश लोग क्या करता था, जो उन लोग का रूल्स एंड रेगुलेशन को जो ओबे नहीं करता था, यानी तो उसी समय में ये पुनिटिव एक्सपेडिशन यूज करके वो लोग जो विलेजेस को क्या करता था, वो लोग आग जलाया करता था। यार में देखिए
इन द बर्निंग ऑफ विलेजेस। ओके, तो ये है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। द ब्रिटिश क्लेम punitive expeditions were needed to maintain this in the region। तो punitive expedition को वो लोग बोलता था कि ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए पीस मेंटेन करने के लिए। ओके, एक्चुअली ये पीस नहीं था, यहाँ में इतना डैमेज करता था जो आपका ट्राइबल ग्रुप का, ट्राइबल विलेजेस का आग लगा के ना, लेकिन वो लोग इसको पीस मेंटेन करने के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं बोल के पुनिटिव एक्सपेडिशन को उन लोग ऐसे कहा जाता था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। Which tribe of Arunachal Pradesh faced the first punitive expedition by the British? ओके, देखिए ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो फर्स्ट पुनिटिव एक्सपेडिशन कौन से ट्राइब पे ये ब्रिटिश अप्लाई किया गया था, इसका बात करने से ये आडी ट्राइब पे अप्लाई किया था। याद रखिए, आडी जो है आपका ब्रिटिश को स्ट्रांगली ये रेसिस्ट करता था। ओके, ये स्ट्रांगली अपोज करता था, इसलिए आडी ट्राइब को फर्स्ट पुनिटिव एक्सपेडिशन अप्लाई किया है। और इसलिए आपका देखिए जो अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइब होता है सबसे लेके ये आडी जो है ब्रिटिश का साथ एक वार भी पोर्ट किया था ना, एक सीरीज ऑफ वार भी पोर्ट किया गया था। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इन व्हिच रिवर एरिया डिड द आडी ट्राइब रेसिस्ट ब्रिटिश एक्सपांशन? ओके, देखिए आडी ट्राइब लोग कौन सा जगह पे आपका जो ब्रिटिश जो एक्सपांशन हो रहा था उसको रुकाने के लिए कौन सा जगह पे वो लोग लड़ाई किया था। ओके, तो आडी ट्राइब की बात करने से यहाँ में ये ऑप्शन सी होगा, सियांग रिवर। ओके, सियांग रिवर से वो लोग ब्रिटिश लोग आया करता था, क्योंकि सियांग रिवर में आपका प्लेन होता है ना, प्लेन एरिया से वो लोग आता था। आपका ये असम में होने से आपका ये ब्रह्मपुत्र रिवर, सियांग रिवर बोलिए या ब्रह्मपुत्र रिवर बोलिए, दोनों इसमें सही है। ओके, तो इसका दोनों ही राइट ऑप्शन है, ब्रह्मपुत्र रिवर यानी सियांग रिवर। इसी में वो लोग लड़ाई करता था और ब्रिटिश का साथ फाइट भी करता था। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। द ब्रिटिश ऑल्सो इंटरफेयर्ड विथ अदर ट्रेडिशनल डेज इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका इंटरफेयर मीनिंग यहाँ में आपका कस्टम होगा, ट्रेडिशनल कस्टम्स। ओके, तो इसको हमें पहले भी देख चुका है। फिर 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। The British wanted to separate the hill tribes from the plain tribes by converting the posta system into days in order to establish control। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसी से आप लोग को ये पता चलेगा कि पोसा सिस्टम को वो लोग कन्वर्ट किया गया था कौन सा सिस्टम में, तो ये देखने को मिलेंगे। तो देखिए हिल ट्राइब्स यानी आप अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले ट्राइब लोग को कहा जाता है, और प्लेन ट्राइब्स यानी असम। तो पहले ज़माना में आपका ये असम एंड अरुणाचल प्रदेश सेपरेशन इसमें कोई नहीं था ना, अलग अलग नहीं था, ये तो एक ही जगह था। बाद में जाके असम बन गया, बाद में जाके अरुणाचल बन गया। पहले प्लेन ट्राइब कहा जाता था और हिल ट्राइब्स कहा जाता था। देखिए इसमें देखा जाने से जो ब्रिटिश लोग जो ये पोसा सिस्टम को कन्वर्ट किया गया था आपका फिक्स एनुअल पेमेंट में। ओके, ऑप्शन सी फिक्स एनुअल पेमेंट में इसको कन्वर्ट करके कंट्रोल करना चाहता था ये एरिया का। ओके, तो याद रखिए। फिर 19 को क्वेश्चन नंबर 19। द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश रेसिस्टेड द ब्रिटिश एंट्री इनटू द रीजन बिकॉज देख इसका होता है ये लोग ये ब्रिटिश को यहाँ में अपना रीजन में आने के लिए वो लोग नहीं चाहता था। तो इसका रीजन होता है फियर ऑफ टैक्सेशन, टैक्स लगाएगा बोल के, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, तो लैंड को कैप्चर करेगा बोल के, कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल में भी अलग अलग होता था वो लोग। ओके, तो ऑल ऑफ दिस सी ऑप्शन दी, ऑल ऑफ दिस राइट। देन 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाई डिड द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश नॉट वांट द ब्रिटिश टू एंटर देयर रीजन? ये दो क्वेश्चन जो है आपका सेम सेम है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग होगा रीजन होगा, यानी ये ऑप्शन बी, बिकॉज दे फियर लूजिंग देयर फ्रीडम, कल्चर एंड इंडिपेंडेंस। हाँ, इसी से आप लोग को ये पता चल रहा है कि आपका यानी अरुणाचल प्रदेश का जितना भी ट्राइब्स था वो इंडिपेंडेंस ट्राइब्स था। ओके, तो याद रखिए पहले पोसा सिस्टम को जो अहोम किंगडम अप्लाई किया गया था आपका हिल ट्राइब्स यानी अरुणाचल प्रदेश का ट्राइब्स को। ओके, अरुणाचल ट्राइब्स जितना भी अरुणाचल में ट्राइब्स होता है पोसा सिस्टम अप्लाई किया गया था। तो ये जो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोग को प्रोटेक्शन के लिए, बाउंड्री प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया करता था। ओके, तो अहोम किंगडम भी ये कम्प्लीटली ये अरुणाचल प्रदेश को रूल नहीं कर पाया था। ओके, जस्ट पोसा सिस्टम जो है बाउंड्री को सिक्योर करने के लिए लगाया गया था। जैसे आपका कोतकीस होता है ना, कोतकीस आप लोग देख चुका था, कोतकीस होता था, वो अहोम किंगडम लोग अप्लाई किया गया था। ओके, तो याद रखिए। फिर 21 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। द ब्रिटिश एडमिनिस्टर्ड द फुट हिल्स रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू देश। इसमें देखिए जो ब्रिटिश लोग एडमिनिस्टर करता था आपका अरुणाचल प्रदेश को, तो वो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, पॉलिटिकल ऑफिसर्स। ओके, पॉलिटिकल ऑफिसर्स यहाँ में होता था
जो ऑफिसर्स लोग ये एरिया एरिया को विजिट करता था। ओके, तो ये डायरेक्टली ये रूल नहीं करता था, इसका इनडायरेक्ट रूल था। ओके, तो याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रिटिश सॉ इंटरेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग द 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी मेनली फॉर। तो अरुणाचल प्रदेश में वो लोग आना चाहता था, ये रीजन था। ये है देखिए, डेवलपिंग टी प्लांटेशंस, ये यानी आपका चाय का बागान बनाने के लिए, यानी टी गार्डन बनाने के लिए, और एक्सप्लोरिंग ऑयल, यानी ऑयल मेनली ये देखिए टी गार्डन। और ये ऑयल जो होता है आपका असम में ही ज़्यादा मिलता है। ये ऑयल जो आपका दिग्बॉय होता है आपका ये असम में, तो इसके लिए जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो लोग। और सी मैनेजिंग ट्राइबल रिलेशंस, ये जितना भी ये रीजन था ये सही है। ओके, तो इसी का कारण से आपका ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रिटिश लोग आना चाहता था ज़्यादा। सो ऑल ऑफ दिस, आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस। ओके, फिर 23 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, द इनर लाइन रेगुलेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन देश। ओके, जो देखिए आप सबको मालूम है, तो इनर लाइन रेगुलेशन एक्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के जरिए 1873 को, ऑप्शन सी। ओके, 1873 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपका ये अरुणाचल प्रदेश में भी। ओके, तो लेकिन आपको याद रखना है, एक्चुअली इनर लाइन रेगुलेशन एक्ट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका ये असम, नागालैंड, वो सब में, मिजोरम। ओके, आप लोग याद रखना है। फिर 24 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, द इनर लाइन रेगुलेशन वाज प्राइमरीली नॉन एज देश। ओके, तो इसको कहा जाता था उस समय में, ये ऑप्शन सी, द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873, ये कहा जाता था। ओके, याद रखिए। फिर 25 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 केम इनटू इफेक्ट इन व्हिच ईयर। ओके, ये एक जब ये देखिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जितना भी आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया था, तो इसमें जो लागू हुआ था 1873, यानी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, यानी इनर लाइन रेगुलेशन एक्ट। तो इसमें ये अभी अभी देखा है, ये 1873 का था। ओके, इसी से आपका ये इफेक्ट हुआ था। तो ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, फिर 26 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, the inner line regulation of 1873 is currently in force in which of the following Indian states। तो आज का ये बात करने से भी, ये प्रेजेंट डे की बात करने से, तो ये अभी भी है आपका इनर लाइन रेगुलेशन ऑफ 1873 का, आपका अभी अरुणाचल प्रदेश में भी है, नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है, मणिपुर में भी है, यानी आपका ये ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, तो इसमें अभी हम लोग ये प्रेजेंटली इसको हम लोग कहा जाता है इनर लाइन परमिट। ओके, इनर लाइन परमिट कहा जाता है, जहाँ में देखिए नॉर्थ ईस्ट, आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितना भी आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इसमें आपका जो इनर लाइन परमिट का जरूरी होता है। ओके, फिर 27 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, द इनर लाइन रेगुलेशन ऑफ 1873 इज सिंपली नॉन एज द देश। तो इसका जो सिंपली होता है ये इनर लाइन परमिट, ऑप्शन सी। ओके, इसको ये सिंपली कहा जाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, द इनर लाइन रेगुलेशन ऑफ 1873 वाज प्राइमरीली डिजाइन टू। इसमें देखिए जो ये इनर लाइन रेगुलेशन क्यों बनाया गया था। ओके, ये रेगुलेशन को क्यों बनाया गया था, तो ए में देखिए, ए में प्रोटेक्ट कमर्शियल इंटरेस्ट इन द टी एंड रबर इंडस्ट्रीज। यस, ये देखिए आपका टी एन रबर होता है, रबर यानी, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था, टी एन रबर को। ओके, फिर बी में सिक्योर इंडिजिनियस ट्राइब्स फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेरेंस, तो ये भी बिल्कुल सही है। ओके, फिर सी में देखिए प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्राइबल लैंड्स बाय आउटसाइडर्स, तो ये भी तो सही है। आप लोग को याद रखना है, ये जितना भी यहाँ में दिया है बिल्कुल सही है। इसमें जो हम लोग के लिए याद रखने के लिए जो होता है, ये इनर लाइन रेगुलेशन एक किस लिए बनाया गया था, ब्रिटिश के जरिए। देखिए यहाँ में जो आइडिया दिया गया है, प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्राइबल लैंड्स बाय आउटसाइडर्स, ये क्यों बनाया गया है, ये सिर्फ आपका ये अरुणाचल के लिए नहीं बनाया है, असम के लिए नहीं बने। उसी समय में देखिए आप लोग का अरुणाचल प्रदेश, वो आपका चाइना जो क्या होता था, उसका एक्सपांड हो रहा था ना, एक्सपांशन उसका हो रहा था। तो एक्चुअली इनर लाइन रेगुलेशन उसका उसका पीयर में बनाया गया, उसको धौल लगता था ये लोग ब्रिटिश लोगों के, तो ये चाइनीज लोग यहाँ ते ही ना आ जाए। ओके, तो इसलिए ये रेगुलेशन बनाया गया था। तो इसी में, तो इसी का कारण बाद में जाके मेक मोहन लाइन भी बन जाता है, मेक मोहन लाइन को भी बनाया जाता है ना, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे।
फिर क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, द इनर लाइन रेगुलेशन एम टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट इन द प्लेन्स व्हाइल लिविंग द हिल ट्राइब्स देश। ओके, देखिए इसी से भी आप लोग को ये पता चल रहा है कि जो ब्रिटिश लोग ये रेगुलेशन को क्यों बनाया रहा था, क्योंकि अपने यहाँ में हिल्स ट्राइब लोग क्या करता था, अनकंट्रोलेबल था, हमेशा ये रेड करता था, ये लूटपाट करते रहता था तब प्लेन एरिया से, ओके, यानी असम एरिया से। तो इसी का वजह से ये साथ में ये रेगुलेशन को बनाया रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। देखिए जो हिल ट्राइब्स को अनडिस्टर्ब रखना है बोल के ये बनाया रहा था। फिर इंडिपेंडेंट, एक्चुअली जो ब्रिटिश लोग कहा जाता था, जितना भी हिल ट्राइब्स होता है उसको इंडिपेंडेंट ट्राइब्स कहा जाता था, ओके। तो इसलिए क्या करना था उन लोग को, हिल ट्राइब्स को क्या करना था, अकेला रहने के लिए, कीप देम एलोन बोलता था, ओके। तो इसलिए ये रेगुलेशन जो एक्चुअली पास किया गया था, साथ साथ में ये चाइना से भी दौड़ लगता था, ओके। फिर ये 30 को, द इनर लाइन परमिट रेस्ट्रिक्टेड देश, तो ये आपका ऑप्शन सी है, ये अभी भी चल रहे हैं ना। तो ये आउटसाइडर्स एंटरिंग ट्राइबल एरियाज, तो ये अभी भी है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो नॉन ट्राइबल लोग को आसानी से घुसने नहीं देता है, उसको परमिट बनाना पड़ता है ना, तो आप सबको मालूम है। तो ये 31 को, क्वेश्चन नंबर 31, द इनर लाइन रेगुलेशन ऑफ 1873 एम टू दिस, तो इसका भी देखा जाने से प्रोटेक्ट ट्राइब्स, कंट्रोल ट्रेड, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये भी सही है, ओके। ऑल ऑफ दिस जितना भी ऑप्शन सही है। फिर 32 करेंगे, ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स इंटर द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश मेनली थ्रू, वो आपका जो असम प्लेन से वो लोग आया करता था, वो लोग तिब्बत से नहीं आता था ना, तिब्बत से नहीं आता था, बुरमान से भी नहीं आता था, भूटान से भी नहीं आता था, वो लोग असम प्लेन से अरुणाचल प्रदेश में आया करता था। जो ब्रिटिश का एक्सप्लोरर्स, जो ब्रिटिश का जो स्पेशल पर्सन लोग था, जो जगह को जानने मानता और जगह को डिस्कवर करना था, वो लोग असम से होकर आया करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, द ब्रिटिश अवॉइडेड द फुल एनेक्सेशन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश रीजन ड्यू टू इट्स जियोग्राफी, ओके। तो इसका ये हर्ष जियोग्राफी है जो तकलीफ होता था। यहाँ में हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, माउंटेन्स होता है, हिल होता है। तो इसी के जरिए आपका ये ब्रिटिश लोग भी फुल्ली एनेक्स नहीं कर पाता था, ओके। तो जैसे अहोम लोग भी नहीं कर पाता था, क्योंकि यहाँ लोग भी फुल्ली इसको ये रूल नहीं कर सका था ना। तो इसी तरह ब्रिटिश भी ऐसे ही हुआ था। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, द ब्रिटिश रिफर्ड टू द हिल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज, तो ब्रिटिश लोग कहा जाता था जो हिल ट्राइब्स था उसको इंडिपेंडेंट ट्राइब्स कहा जाता था। इंडिपेंडेंट ट्राइब जो अपना से रहने वाला, ओके, अपना से रूल्स रेगुलेशन लॉ अपना से बना के उसी को पालन करके रहने वाला लोग को इंडिपेंडेंट ट्राइब्स मानता था, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 35 पर देखिए, द ब्रिटिश पर्स एंटर द फ्रंटियर एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश मेनली टू, तो इसका जो है मेनली होता था ये जो स्प्रेड क्रिश्चियनिटी नहीं था, ये जो एक्सप्लोर मिनरल रिसोर्सेस, ओके। ये ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन है, ओके। ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। देन 36, which organization lead the early British expansion into नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका जो है ब्रिटिश जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जरिए ये जो एक्सपांड हुआ था, ओके। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज आवर राइट आंसर, ओके। फिर क्वेश्चन 37 को देखिए, द हिल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रीक्वेंटली रेडेड द प्लेन्स ऑफ देश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ओके। तो इसका सिंपल सा है, जो प्लेन्स ऑफ असम वो लोग अटैक करते रहता था, ओके, लूटपाट करते रहता था आपका ये जो अरुणाचल का जो ट्राइब्स था पहले जमाना में, ओके। फिर 30 को लेके 38, व्हाई डिड हिल ट्राइब्स रेड द प्लेन्स ऑफ असम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ओके। देखिए इसका रीजन था क्यों ये लोग अटैक करता था, क्यों ये लोग लूटपाट करता था ना। तो इसका मीनिंग जो है, मेन रीजन था आपका इकोनॉमिक नेसेसिटी। ये जो इकोनॉमिक जो उसमें प्लेन्स एरिया का जो अच्छा था ना, तो आपका अरुणाचल प्रदेश तो हिली एरिया है, तो ये इकोनॉमिक नेसेसिटी के जरिए भी ये लोग को अटैक किया जाता था। और बी में डिजायर टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, साथ में वो लोग क्या करता था, जो ब्रिटिश लोग उन लोग को सप्रेस करता था ना, तो दबाव में लेने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए करता था। तो उसमें जो अपना इंडिपेंडेंस को, जो ट्राइब लोग इंडिपेंडेंट में रहता था, तो अपना इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए भी लड़ाई किया जाता था। फिर यहाँ में देखिए इसमें ऑप्शन सी में भी जो दिया है, रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरशन, ओके। तो जितना भी ऑप्शन दिया है आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव इज आवर राइट आंसर हियर, ओके। तो ये होगा। फिर 39 को क्वेश्चन नंबर 39,
the hill tribes of Arunachal Pradesh raided the plains tribes of Assam because the British abolished the days established by the Ahom kingdom. ओके देखिए, जो हिल ट्राइब्स लोग क्या करता था पहले, जो असम यानी ये प्लेन ट्राइब लोग को लूटपाट करते रहता था ना, तो पहले आपको देखिए जो अहोम किंगडम के जरिए जो लॉन्च किया गया था, ये एस्टैब्लिश किया गया था ये पोसा सिस्टम को, ब्रिटिश ने इसको क्या किया है, एबोलिश किया गया था। ओके, एबोलिश द पोसा सिस्टम, ये देश ने आप लोग को ये डाल ले। तो पहले पोसा सिस्टम होते समय में आपका ये लूटपाट नहीं होता था। ओके, क्योंकि इसमें बाउंड्री को सिक्योर रखता था। लेकिन जो भी पोसा सिस्टम रिमूव कर दिया, तो अभी ये हिल ट्राइब्स लोग क्या हो गया, अभी ये हिल्स ट्राइब लोग अभी फ्रीडम हो गया ना, तो मतलब अपना मन मर्जी का वो लोग काम चलाएगा। तो ये भी एक कारण था, पोसा सिस्टम भी उसमें नहीं था। ओके, तो इसको आप लोग देख चुका है कि ये जो फिक्स एनुअल पेमेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था। ओके, फिर 40 में लेकिन द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड आउटपोस्ट इन फ्रंटियर एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश मेनली टू, इसका राइट ऑप्शन ऑफ ऑप्शन भी, ये मेनली टू कंट्रोल ट्राइबल राइट्स। ओके, ये आउटपोस्ट लगाया करता था। अभी जो आउटपोस्ट क्या होता है यहाँ में देखिए, आउटपोस्ट जो निगरानी रखने के लिए जो ब्रिटिश लोग ये बनाया करता था आउटपोस्ट। ओके, तो ये आउटपोस्ट के बारे में और हम लोग देखने को मिलेंगे, इसका ये आउटपोस्ट एक्चुअली क्या है। ओके, फिर क्वेश्चन 41 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिटिश मिलिट्री आउटपोस्ट इज आर करेक्ट। ओके, जो आउटपोस्ट अभी अभी देखा है, तो इसमें एक ऊपर ही दे वेर मोस्टली लोकेटेड इन फ्रंटियर एरियाज, इसका ये बिल्कुल सही है। ओके, फिर बी को देखिए, फिर ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स स्टेशन देयर एक्ट एज ए शॉक फोर्स, तो ये आपका ये भी बिल्कुल सही है हमें। फिर सी आउटपोस्ट इंक्लूडेड स्मॉल फोर्ट्स एंड टेम्पररी कैंप्स, तो इसका ये भी सही है। ओके, तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑल ऑफ द एबव, ओके, ऑल ऑफ द एबव इज आवर राइट ऑप्शन हियर। देन 42 को देखिए, 42 में इन डेज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर रिफर्स टू ए रिमोट सेटलमेंट, military base or trading post established to project authority control territory or manage resources far from Britain। तो इसका एक्चुअली ये आउटपोस्ट आता है। ओके, इन आउटपोस्ट, तो ये इसका डेफिनेशन है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो ये डेफिनेशन ऑफ आउटपोस्ट का यहाँ में दिया हुआ है। ओके, पेल 43 को देखिए, which tribe of Arunachal Pradesh was involved in early conflicts with the British in the सियांग रीजन। ये सियांग रीजन से आप लोग को पता चल गया कि ये जो आपका आदि ट्राइब। ओके, ये सिंपल सा है, आदि ट्राइब। देन 44 को देखिए, द ब्रिटिश फॉलोड व्हिच पॉलिसी टुवर्ड द हिल ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका जो ब्रिटिश लोग का पॉलिसी था ये आइसोलेशन एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल। ओके, पहले इसको हम देख चुका है। तो इनडायरेक्टली आपका ये अरुणाचल प्रदेश को ये लोग कंट्रोल करता था। ओके, फुल्ली एनेक्सेशन नहीं कर पाया था, हर्स ज्योग्राफी का वजह से। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, ड्यूरिंग द 19 एंड 20 सेंचुरीज द ब्रिटिश अपॉइंटेड विलेज हेडमैन नॉन एज, तो इसका जो विलेज हेडमैन था वो आपका गाम बुरास यानी गांव बुरास कहा जाता है। तो ये अभी भी है। तो ब्रिटिश जो आपका अरुणाचल प्रदेश में आया था यानी इंडिया में आया था, ब्रिटिश जो अच्छा जो सिस्टम भी लेकर आया था। ओके, तो गांव बुरा जो अभी अभी भी है हम लोग का विलेज विलेज में अरुणाचल प्रदेश में गांव बुरास। ओके, तो ये ब्रिटिश का ये पॉलिसी था, तो अच्छा पॉलिसी था ये। ओके, फिर ये 46 को देखें, द ब्रिटिश क्रिएटेड एजेंट्स लाइक देश एंड देश गाम्स to act as intermediaries between the colonial administration and the local tribes of the region। ओके, तो पहले देखिए अहोम का समय में कोटोकीज था, तो अभी ब्रिटिश का समय में भी आपका ये कोटोकीज जमादार्स एंड गांव बुरास लोग को ये अपॉइंट किया जाता था, ये एजेंट थे लोग। ओके, तो ये निगोशिएट करता था। ओके, लैंड टैक्स या कुछ भी जो बात करना है, जो ये आपका ब्रिटिश एंड जो लोकल ट्राइब का बीच में जो भी बात करना है, जो भी निगोशिएशन करना है, तो ये लोग का ये एजेंट्स लोग का जरिए होता था, कोटोकीज जमादार्स एंड गांव बुरास लोग का जरिए। ओके, फिर 47 को देखिए, which area of Arunachal Pradesh was important for British contact due to its location near Tibet, यानी ये तिब्बत चाइना। ओके, तो इसका देखा जाने से तवांग है, तवांग होगा। तवांग जो आपका ये देखिए तिब्बत का सामने में था ना। फिर 40 को देखिए, द ब्रिटिश इंटरेस्ट इन द अरुणाचल फ्रंटियर इंक्रीज ड्यू टू पेयर ऑफ एक्सपेंशन बाय देश। देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रिटिश जो होता था, यहाँ में ये आएगा बोल के ये लोग दौड़ लगता था कि वो लोग पेयर रहता था कि पेयर ऑफ एक्सटेंशन यानी पेयर ऑफ एक्सपेंशन, यानी ये होता है आपका फ्रांस का नहीं, ये चाइना का। चाइना को लेके यही इसी का कारण से वो लोग मैकमोहन लाइन भी आपका बाद में ये लोग बनाया करता, एस्टाब्लिश किया गया था मैकमोहन लाइन बोल के। साथ साथ में ये इनर
लाइन रेगुलेशन पहले हम लोग देख चुका था 1873 का। तो इसी का बेस में ये सब काम किया था ब्रिटिश लोग। ओके, फिर 49 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। द अबोल हिल्स, मिसमी हिल्स, मिरी हिल, दाबला हिल्स एंड पटकाई हिल्स वेर एमोंग द अर्लीस्ट हिल्स एक्सप्लोर्ड बाय द देश। तो इसका जो होता है ये इम्पोर्टेंट हिल्स था, तो ये होगा आपका एक्सप्लोर बाय ब्रिटिश है। तो इसमें मुगल्स आहम्स का कोई काम नहीं था। ओके, जो ब्रिटिश का है। फिर 50 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। द ब्रिटिश अवॉइडेड पूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश मेनली बिकॉज, ये होता है आपका डिफिकल्ट टेरेन एंड स्ट्रॉन्ग ट्राइबल रेसिस्टेंस। तो यहाँ में देखिए, ये जो देखिए डिफिकल्ट ट्रेन, ये कारण था कि क्योंकि यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में हिली एरिया होता है, पहाड़ होता है, साथ साथ में यहाँ का आदमी लोग स्ट्रॉन्ग था। ओके, ब्रिटिश लोग को ये लोग क्या करता था, अगेंस्ट करते रहता था। वो लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वो लोग अगेंस्ट करता रहता था। ओके, तो इसी का कारण से ये लोग फुल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट वीडियो में इसका कंटिन्यू होगा, ये 50 तक रुक जाता है। और भी इसका आएगा, यहाँ में आदि ट्राइब्स लोग कितना उन लोग का साथ ये वार किया था, इसका और भी हम लोग देखने को मिलेंगे। साथ में आपका मेघमोहन लाइन ये लोग क्यों बनाया गया था। ओके, तो इसको हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे।